नमस्कार मित्रों, मैं अनु त्रिपाठी। आज बड़ी हर्ष और खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि संसद भवन में समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर जी ने गांव के चौकीदार यानी थाने के चौकीदारों के बारे में दो शब्द बोले तो इस दिल को ठंडक मिली। बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम नेताओं के कानों तक ये बातें पहुंच रही हैं। और शायद उन लोगों को अंदाजा नहीं है जो विरोध करने के लिए उतर पड़ते हैं। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ, ये देन है अगर तो ग्राम प्रहरी की जागरूकता की देन है। ये देन है हमारे मीडिया कर्मियों की देन है, सोशल मीडिया की देन है। ये आवाज़ जो बुलंद होती है ना, ये आपको दिखाई नहीं देता है। और आज जो आपके बारे में चर्चा सदन तक पहुंच रही है, विधानसभा तो छोड़ दीजिए, विधानसभा तो छोटी चीज है, सदन लोकसभा पर सोचो। केंद्र में आपकी आवाज गूंज रही है कि थाने का चौकीदार 400 रुपए भी नहीं पाता है। सरकार कहती है हमने बेरोजगारी खत्म कर, सरकार कहती है कि विकसित भारत। बात तो सही है भाई, कौन सा विकसित भारत? दिख ही नहीं रहा विकसित भारत। अगर विकसित भारत है तो आज ये ग्राम प्रहरी गुलाम नहीं होता। लोग मुझसे कहते कि आप ग्राम प्रहरियों की ही खबर क्यों दिखाते हैं? आपका तो काम है और भी खबरों को दिखाना। अरे और तो खबरें तो सब दिखाते हैं, पर ग्राम प्रहरी की खबर कोई नहीं दिखाता है। खाली हमारे जो छुटका मुटका हम जैसे ही पत्रकार हैं वो भले दिखा दे, वरना टीवी वाले नहीं दिखाने वाले। इसलिए हमने ये ठाना है कि चौकीदारों को सम्मान दिलाना है, और जब चौकीदारों को सम्मान मिलेगा तो ये टीवी चैनल वाले इंटरव्यू लेने अपने आप चले आएंगे। यही होने वाला आने वाले समय में। थोड़ा धैर्य रखिए। इसलिए कह रहा हूं कि संगठन के साथ मजबूती के साथ खड़े हो जाइए। 20 तारीख के धरना को सफल बनाइए। अभी तो आवाज संसद भवन में गूंज रही है, अभी तो आवाज गली गली में गूंजेगी कि उत्तर प्रदेश का ग्राम प्रहरी इतना लाचार है कि जो सरकार बिल्कुल आंख कान बंद करके बैठी है। अभी रमाशंकर राजभर जी का वीडियो सुना रहा हूं, जरा गौर से सुन लीजिए तो आपको गर्व महसूस होगा। प्यारे मित्रों, मैं आपको 3 साल से समझाते 4 साल से चला रहा हूं, लेकिन आप लोग हमारी बातों को नहीं समझते, जिस वजह से आपको धोखा मिल रहा है। ये जितने मुकदमाबाजी में लगे हो, कुछ नहीं होगा। मैं आज क्यों कह रहा हूं, पीआरडी के जवानों से मैं खुद बात किया हूं। आने वाले समय में उनके इंटरव्यू भी आपके बीच लाइव डालूंगा, तब मानोगे कि नहीं मानोगे। उन्होंने कहा कि भैया सिंगल बेच में भी मुकदमा हम जीत गए, डबल बेच पे भी चल हो गया, लेकिन योगी बाबा साइन नहीं कर रहे हैं। सोचो, क्योंकि सरकार कोर्ट कचहरी कुछ भी नहीं मानती। वो सीधे कहती है अगर कोर्ट में जाओगे तो जाओ बेटा। अब जैसे तुम लोग का इलाहाबाद में चल रहा है, फिर वो कहेगा जाओ ऊपर कोर्ट पे जाओ। मतलब टहलाना है सरकार को, ये होगा। इसलिए पागलपंथी को दूर करिए। जो मिलेगा जनबल से मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी ताकत को दिखाइए और अपना सम्मान भरा वेतन पाइए। और अगर यही सब करना मुकदमाबाजी करते करते अपना नहीं अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल रहे हो, दावे के साथ डंके की चोट पे बोल रहा हूं। उन अंधभक्तों को मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो अंधभक्ति अभी भी तुम्हारे दिमाग में सवार है, गोबर भरा है दिमाग में, कि अगर मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, उस दिन वीडियो में भी चैलेंज दिया था कि यदि मुकदमा 2 साल का और वक्त दे रहा हूं, अगर करा लीजिएगा, मैं उसी दिन से न्यूज चैनल और सब कुछ बंद करके घर पे बेरोजगार बैठ जाऊंगा। ये बात को याद रखना, नोट कर लो। इन लोगों के बहकावे में मत आइए कि फलानी डेट लग रही, फलानी डेट लग रही। कोई कोनो डेट नहीं है, सिर्फ आपको बरगलाने का काम किया जा रहा है। अभी 2500 भरे हैं, आगे 500 लिया जाएगा, फिर 1000 लिया जाएगा तारीख के नाम पर कि ये तो फाइनल तारीख है, 500 और दो। उनका धंधा चल रहा है। प्लीज आप लोग सावधान हो जाइए। पद के नाम पर जो पैसा ले रहे हैं, सावधान हो जाइए। पद के नाम अगर पैसा लेने का अधिकार उनका बनता है तो उतना काम करने का भी अधिकार उनका बनता है। काम अनु त्रिपाठी करता है, पैसा वो कमाते हैं। ये चूतियापंथी लगातार मैं देख रहा हूं जो चल रही ना, ये अच्छी बात नहीं है। इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है मित्रों, और नहीं दोगे तो आपको खुद भुगतना पड़ेगा। आज ये अनु त्रिपाठी अपनी 1 नंबर की कमाई से ही खर्च चलाता है, कभी 2 नंबर की नहीं। जिसको चाहो उससे बोलो हमारी कमाई और इनकम की जांच करवा ले।
ठीक है, तब भरोसा कर लेना। लेकिन तुम्हें अच्छे लोग नहीं अच्छे लगते, क्योंकि इस घनघोर कलयुग में आपको वही अच्छे लगते हैं जो सिर्फ ओम नमः शिवाय करते रहते हैं, और आपको लगता है कि बहुत अच्छे भगत जी हैं। ठीक है ना? तो ऐसे लोगों से, पाखंडों से दूर रहिए और एक सही व्यक्ति का साथ दीजिए। 20 तारीख के धरने को सफल जरूर बनाइए, और जरा गौर से राजभर जी को सुनिए कि संसद में किस तरह से उन्होंने भाग लिया। जय हिंद। जब नाश मनुष्य पर आता है, पहले विवेक मर जाता। मैं सत्ता से कहूंगा सब चंगा से, लेकिन कब चंगा से? जब रेड सिग्नल पर आपका शीशा पोंछते हुई कोई बेटी और कोई बेटा न मिले। लेकिन विकसित भारत में आप देखा, थाने का चौकीदार आज भी 400 रुपया रोज नहीं पाता। आपने बड़ा शौचालय बनाया, इतना शौचालय बनाया कि कितने का? 12,000 का। अरे जाइए 5 स्टार होटल में एक कमरे का भाड़ा 12,000 है। लाख में? मैं भाई लाख वाले में नहीं गया मैं। कि अब नेट से मार्केटिंग हो रही है, उसको मार्केटिंग जब शुरू हो गई, लोग फोन कर दे रहे हैं, माल वालों का माल तो घर आ जा रहा है, माल वालों के किराना का सामान उनके फोन से घर आ जा रहा है, माल वालों का जूता, चप्पल, कपड़ा, सौंदर्य सामग्री केवल फोन से सब्जी तक उनके घर पहुंच जा रही है। लेकिन जो गरीब दुकानदार है, व्यापारी है, जरा उसकी दशा पूछो। अपने दुकान का भाड़ा तक नहीं दे पा रहा है, उसका किराया तक नहीं दे पा रहा।